इंडिया की ताकत का अंदाज़ा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा लिया, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ओमान है और इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को डॉक्टर एस जयशंकर ने एक टेबल पर लाकर इकट्ठा कर दिया। बहुत बड़ी जीत है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत ने बड़े सिस्टमेटिकली और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं तो बड़े अच्छे अंदाज से वो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जो ममालिक हैं सबके साथ ताल्लुकात को बढ़ाया है। मैं आपको एक चीज़ बार-बार पिछले अरसे से कह रहा था। मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फ़ोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फ़ोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को, क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नज़र आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज़ फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। जीसीसी कंट्रीज की बात करें दोस्तों तो इनकी और इंडिया के बीच 190 मिलियन डॉलर की ट्रेड है और इस मीटिंग के बाद ये ट्रेड जो है डबल होने जा रही है। ना ही अच्छा होता अगर पाकिस्तान ने भी भारत के साथ टर्म्स अच्छे रखे होते। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, जो कि जाहिर है कि सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भारत के साथ काम करते हुए ना तो कोई प्रॉब्लम है और ना ही उनका ईमान खराब होता है, ना ही उनके रिलीजन को कुछ होता है, लेकिन वो आराम सुकून से भारत के साथ काम कर रहे हैं। हमारे उलमा कराम भी ये बताते हैं कि जी ये देखें जी कि मुसलमान मुल्क हैं लेकिन वो मुसलमानों के साथ उनके तल्लुकात ठीक नहीं है, वो काफिरों के साथ उनके तल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं और उनके साथ तिजारत कर रहे हैं, उनके साथ दोस्तियां बढ़ा रहे हैं और ये क़यामत की निशानी है और ये अल्लाह का अज़ाब इन पे नाज़िल होगा। कभी पढ़ तो लो, अनपढ़ हो, कभी देखो तो सही। तो जैसे ट्रंप इतना ताकतवर था कि सारी मुसलमान दुनिया को पीछे खड़ा होना पड़ा, इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ इन अ वे कि सारी जीसीसी को उनके सामने आकर बैठना पड़ा। तेरा बाप आया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत की एक और बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर रविवार को खाड़ी सहयोग संगठन जीसीसी की बैठक में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। सोमवार को हुई बैठक भारत जीसीसी विदेशी मंत्रियों की पहली बैठक है जिसमें रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सऊदी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने जीसीसी के विदेशी मंत्रियों से 2 पक्षीय मुलाकात भी की है। जीसीसी में विदेशी मंत्री के शामिल होने को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया है। खाड़ी सहयोग संगठन खाड़ी के 6 देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन का संगठन है। भारत जीसीसी के बैठक को लेकर भारत में उच्चायुक्त रह चुके पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने कहा कि यह भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा भारत में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से गल्फ देशों के साथ भी संबंधों को बढ़ाया है और इसलिए आज हम देखते हैं कि भारत मुस्लिम मुल्कों में भी अपनी धाक बढ़ा रहा है। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिल के इससे बात करनी चाहिए। एक वक्त तो ये है कि इंडिया के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं जी, हम 50 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ 85 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मेरी जो मैं पढ़ रहा था कि जो मेरी इतलात है कि आज से साल 1.5 साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद दी ऑल द जीसीसी कंट्रीज, इट हैज क्रॉस्ड अराउंड 190 बिलियन डॉलर्स, 190 बिलियन डॉलर्स। और ये तमाम ओमान, कतर, कुवैत, आपने महसूस किया था। मैं आपको एक चीज़ बार-बार पिछले अरसे से कह रहा था। मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फ़ोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फ़ोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को, क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नज़र आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज़ फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। ये ऐसे ही इंडिया जीसीसी मीटिंग है जैसे इंडिया अफ्रीका मीटिंग है। यानी कि आपने तमाम अफ्रीकन्स को सामने बैठा लिया और कहा कि देखो, व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट ग्लोबल साउथ, तो आप देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। थोड़ा अर्सा क्या, 2016 में जब ट्रंप साहब पावर में आए तो वो सऊदी अरब आना चाहते थे क्योंकि वो इजराइल भी जाना चाहते थे। मिडल ईस्ट में वो इक्वल अहमियत देना चाहते थे। तो जब वो सऊदी अरब आए तो सऊदी अरब ने क्या किया कि तमाम आलमे इस्लाम को बुला लिया और कहा हमारे पीछे खड़े हो जाओ, और हम हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं और तुम भी हमारे पीछे खड़े हो जाओ। पाकिस्तान भी खड़ा हो गया, सारे खड़े हो गए, ठीक है। सो उन्होंने एज ए ग्रुप उसको जो है वो अपनी आइडेंटिटी कराई। अभी भी आप देखें
तो सऊदी अरब एंड ऑल अदर जो हैं वो एज ए ग्रुप आइडेंटिटी करा रहे हैं। सो जैसे ट्रंप इतना ताकतवर था कि सारी मुसलमान दुनिया को पीछे खड़ा होना पड़ा, इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ इन अ वे कि सारी जीसीसी को उनके सामने आके बैठना पड़ा। और कल को कोई मैं आपको कोई बईद नहीं है, अभी तो है इतनी, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन कल को कोई भी नहीं है कि इंडिया ओआईसी टॉक्स हो। लेकिन वो जारी बात है इंडिया ओआईसी टॉक्स मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि वो कश्मीर का फिर पाकिस्तान बात ले आता है, एजेंडा ले आता है। बहरहाल दैट इज अ सेपरेट पॉइंट। लेकिन इंडिया कहता है कि जी हमारा तो जो है वो करोड़ों लोग बैठे हुए हैं जीसीसी के अंदर, और उसकी वजह से हमारा ताल्लुकात आपके साथ बड़े ही अहम हैं। बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत ने बड़े सिस्टमैटिकली और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं तो बड़े अच्छे अंदाज से वो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जो ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सबके साथ ताल्लुकात को बढ़ाया है। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि जो भारत की कम्युनिटी है जो वहाँ पे काम कर रही है और रेमिटेंसेस भिजवाती है अपने मुल्क में, उनकी तादाद भी तकरीबन 8 से 9 मिलियन के करीब है। तो ये काफ़ी एक अचीवमेंट है भारत की। उनका फोकस रहा है कि किसी तरीके से जीसीसी कंट्रीज़ के साथ और ख़ास तौर पर यूएई के साथ और किसी हद तक सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बढ़ाया जाए। और उनको कामयाबी अब पहली दफ़ा मिली है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में कि पहली फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। इंडिया अब सबकी माँ बनने वाला है। माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए हाँ। माँ जो होती है प्यार से समझाती है, हाँ। और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क हाँ। इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं हाँ। कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए हम पीछे हैं। हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग पीछे आप हैं। क्या समझ रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ बैठ रही हैं और कितनी बड़ी पावर है जी? इंडिया उनके साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया उनके साथ बातचीत कर रहा है। इंडिया जो है, पहले अगर बात करें तो पहले भी गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का ताल्लुक बहुत अच्छा था, इस मीटिंग के बाद तो और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बिल्कुल, उनकी ट्रेड डबल होने वाली है। ठीक है, अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। अब इंडियन जो हैं इन्हीं 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है।